स्टार्ट कर रहे हैं आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर। खुश हो जाइए, ये सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो गया है ना। कौन सा? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों के 3 टॉपिक है, ब्रेन, ह्यूमन आई एंड ह्यूमन ईयर। तो हम आज ह्यूमन आई और ईयर कर लेंगे, अगर टाइम बचा तो हम ब्रेन स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज आई और ईयर आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर एनाटॉमी दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके अंदर देखो, ह्यूमन आई के अंदर सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आई है जिन बोन्स के अंदर है, यानी आप ये कहें कि ये हमारी कोई बोन है। अगर अब मान लो आईज निकालते तो यहाँ पे क्या है, खोखला सा दिखेगा है ना। तो ये जो बोन्स हैं, ये बोन है और ये बोन है जिसके अंदर हमारी आई होती है। तो इन बोन्स को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। यानी हम क्या कहेंगे, हमारी जो आईज हैं वो ऑर्बिट के अंदर होती है। ठीक है, तो एक चीज आपने ये याद रखनी है कि हमारी आईज कहाँ पे होती है? ऑर्बिट के अंदर होती है। अब देखो, हम इसके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो जो चीजें दे रखी हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ। ओके, हेलो, आवाज आ रही है भाई? तो यहाँ पे देखिए, ह्यूमन आई की एनाटॉमी दे रखी है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या चीज लर्न करनी है कि ह्यूमन आई है, इसके अंदर सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। तो किसकी बनी होती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो देखो भाई, यहाँ पे सबसे बाहर वाली लेयर ये स्क्लेरा, SCLERA, स्क्लेरा, ये वाली है। ये वाली जो लेयर है इसे हम क्या बोलेंगे? स्क्लेरा। स्क्लेरा। स्क्लेरा किसकी बनी होती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। देख लो यहाँ पे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और हम क्या कहेंगे, सबसे आउटर लेयर है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई, सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। अब देखो, इसके अंदर वाले लेयर को बोलेंगे, सबसे अंदर, इसके अंदर वाली लेयर को बोलते हैं कोरोइड और सबसे अंदर वाली को बोलते हैं कॉर्निया। तो इसके अंदर वाली लेयर है कोरोइड। कोरोइड कोरोइड दिखा नहीं हुआ इन्होंने? अंदर वाली को क्या बोलेंगे? कोरोइड। और सबसे अंदर क्या होगा? कॉर्निया। तो आप यहाँ पे लिख ही लो बेटे, सबसे आप क्या कहेंगे? स्क्लेरा, कोरोइड और कॉर्निया। तीनों लेयर्स के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन सी लेयर्स हैं? एक्सटर्नल लेयर को बोलेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जिसे बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा के अंदर वाली लेयर को क्या बोलेंगे? कोरोइड। और सबसे अंदर वाली को क्या बोलेंगे? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं, आउटर लेयर का नाम क्या है? स्क्लेरा। बीच वाली का, मिडल का नाम क्या है? कोरोइड। और सबसे अंदर वाली का, इनर लेयर का नाम क्या है? कॉर्निया है। ओके, तीनों लेयर्स के आपको नाम याद रखने हैं। लेयर्स होगी,
देन इसके बाद में देखो choroid, the middle layer choroid contain many blood vessels and look bluish in color. अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, देखो भाई कोरोइड का कलर पूछ सकते हैं आपसे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर डायग्राम लिख लेंगे, है ना, ठीक है। कोरोइड, कोरोइड में क्या प्रेजेंट होती हैं? ब्लड वेसल्स। जैसे आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं कोरोइड के अंदर और लुक लाइक ब्लूइश, ब्लू कलर की दिखती है, ठीक है, ब्लू कलर की ये दिखती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोरोइड। उसके बाद में the choroid layer is thin over the posterior 2/3 of the eyeball but it becomes thick in the anterior part. अब देखो कोरोइड क्या है, डायग्राम के अंदर देखो बेटे, कोरोइड डायग्राम के अंदर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि कोरोइड है वो आगे तो क्या होती है? थिक होती है, और पीछे जाती जाती क्या है? वो क्या है? पतली होती जाती, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए अपन ने पेज कहाँ गया जिससे अपन ने लिखा था, हाँ ये रहा, इसमें देखो जरा कोरोइड दिखा रही है, यस ये डायग्राम सही रहेगा बेटे, उसको छोड़ो, ये वाला डायग्राम देखो, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। सबसे पहले स्क्लेरा स्क्लेरा स्क्लेरा, ये रहा स्क्लेरा, इसके अंदर देखो बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये सबसे बाहर वाली लेयर है आउटर स्क्लेरा। अब यहाँ पे तो देखो कोरोइड को इन्होंने ब्लू बना ही रखा है, कोरोइड में क्या होती है? ब्लड वेसल्स, और किस कलर का दिखता है? ब्लूइश, ठीक है। और सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया, ये दिखा हुआ कॉर्निया, ये वाली जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया, और ये सबसे इनर लेयर होती है, ठीक है, ये सबसे क्या होती है? इनर लेयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। अब देखो कोरोइड लेयर है वो किसमें कन्वर्ट होती है? सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी देखो यहाँ पे ये दिखा हुआ है सीलियरी बॉडी, यहाँ पे इस तरीके से ये लेंस है अपना, ये क्या है? लेंस है, लेंस के साथ इस तरीके से मसल्स लगी होती हैं जिन्हें बोलते हैं सीलियरी बॉडी। इन सीलियरी बॉडी का काम क्या होता है? ये क्या है? लेंस की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मतलब अगर ये सीलियरी बॉडी ऐसे लंबी हो जाएंगी तो वो लेंस है वो फ्लैट हो जाता है, अगर सीलियरी बॉडीज ऐसे हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा? ऐसे मोटा सा हो जाएगा, ठीक है। तो सीलियरी बॉडी है वो क्या काम करती है? कंटिन्यू फॉरवर्ड टू फॉर्म ए, सीलियरी बॉडी का काम क्या है? लेंस को एक तो अपनी पोजीशन के ऊपर रखना, और साथ में ही ये क्या है? पिगमेंटेशन एंड ओपेक स्ट्रक्चर, आइरिस होती है उसके अंदर पिगमेंट को बना के रखना, ओके। तो सीलियरी बॉडी का काम आप यहाँ पे लिखो, सीलियरी बॉडी मेंटेन लेंस पोजीशन, लेंस को उसकी पोजीशन पे रखना, ठीक है। लेंस को अपनी पोजीशन पे रखने में कौन हेल्प करती है? ये सीलियरी बॉडी। उसके बाद में देखो कंजक्टिवा, ये तो अपने सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कंजक्टिवा क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर, सबसे ऊपर वाली। ये देखो सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसे आप क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। आइरिस ये वाला पार्ट है, ठीक है। आइरिस के अंदर क्या होता है? लेंस होता है। आइरिस की वजह से हमारी आईज का कलर है उसका पता चलता है, ओके। भी किसी की ब्राउन है, ब्लू है, ब्लैक है, तो वो किसका होता है? आइरिस। लेंस हो गया, ठीक है। प्यूपिल, प्यूपिल क्या होता है? जहां से लेंस के अंदर एंटर करती है लाइट, यानी आपका ये कहें ये लेंस है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे? इस तरीके से प्यूपिल होता है, इस प्यूपिल से लाइट अंदर एंटर करती है। एंटीरियर चैम्बर,
अब देखो यहाँ पे जो लेंस लगा है ना, लेंस से आगे वाले पोर्शन को बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर, पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। यहाँ पर भी लिक्विड भरा होता है। अगर आप अपनी आईज को देखोगे तो अपनी आईज में यूं लगता है जैसे पानी सा है, ठीक है। अपनी आईज के क्या अंदर क्या लगता है, जैसे लिक्विड सा भरा हुआ है। तो यहाँ पे एंटीरियर पोर्शन के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे लिखो एक्वस ह्यूमर। और जो पीछे भरा होता है उसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंटीरियर। सस्पेंसरी लिगामेंट्स, यहाँ पे क्या है, लेंस के साथ लिगामेंट्स लगे होते हैं जो आई को, मतलब आई बॉल है उसको सही जगह पे रखने में हेल्प करती हैं। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट ऐसी जगह जहां पर क्या है, कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है, नो इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे ना रोड सेल होती है ना कोन सेल होती है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट पे नेक्स्ट पेज पे लिख लो ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, नो इमेज फॉर्मेशन। कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, क्यों? रोड एंड कोन सेल्स एब्सेंट। रोड और कोन सेल्स क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑप्टिक नर्व्स। यहां से क्या है, नर्व्स जाती हैं ब्रेन को जाएंगी, ठीक है। ब्रेन को नर्व जाती हैं जो हमें ये मैसेज देती हैं कि भाई हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज है वो कौन सी है, उसको सब पहचानना। मैक्यूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, लिखो मैक्यूला। क्वेश्चन आएगा तो मैक्यूला पे आएगा, बाकी तो ये आती है। मैक्यूला देखो, मैक्यूला। अब देखो अगर मुझे कोई चीज, मैक्यूला ऐसा पार्ट है जहां पे सबसे ज्यादा रोड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मोस्ट रोड सेल्स, रोड सेल्स सबसे ज्यादा होती हैं। और मैक्यूला है, यहां पे हमारा क्या होता है, क्लियर विजन। बिल्कुल रेटिना के ऊपर बिल्कुल सेंटर में होता है मैक्यूली। जैसे देखो आप डायग्राम देखो फिर से, मैक्यूला क्या है, ये देखो, ये अंदर ही अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं बेटा, रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना। तो रेटिना के बिल्कुल सेंटर में, यहां से देखो लाइट आ रही है, बिल्कुल सेंटर में मैक्यूला होएगा, ठीक है। सेंट्रल पार्ट है रेटिना का जहां पर इमेज फॉर्मेशन होती है, जहां पर क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन होती है, उसे बोलते हैं मैक्यूला। फोबिया, यहाँ पे रोड सेल और कोन सेल्स क्या होती हैं, थोड़ी सी कम होती हैं, ठीक है। स्क्लेरा होगी, कोरोइड्स होगी, विट्रस ह्यूमरस, बाकी सारे अपने होगी। अब हम इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ और इसकी फंक्शनिंग बता देती हूँ। आईज के अंदर देखो सबसे बड़ा रोल होता है रोड सेल और कोन सेल का। सबसे बड़ा रोल किसका होता है? रोड एंड कोन सेल। ये क्या होती हैं? फोटो रिसेप्टर्स होती हैं। यानी यहाँ पे क्या है, ये कहां पे होती है सबसे ज्यादा? मैक्यूली पे, ठीक है। रोड सेल है, ये नाइट टाइम में देखने में हेल्प करती है। इनके पिगमेंट का नाम क्या है? रोड सेल में जो पिगमेंट होता है उसका नाम क्या है? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, ठीक है। कोन सेल में फोटो रिसेप्टर होते हैं, और फोटो रिसेप्टर कहां पे ज्यादा होते हैं? मैक्यूली में। और कोन सेल है वो डे टाइम देखने में हेल्प करती है, कलर्स को देखने में हेल्प करती है। कोन सेल है वो 3 टाइप की होती है। कोन सेल है
वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? ब्लू, रेड, ग्रीन। रेड, ग्रीन और ब्लू, 3 टाइप की होती है। आपको पता है ये तीनों प्राइमरी कलर्स होते हैं और इन तीनों कलर्स से मिलके ही सारे कलर्स बनते हैं। तो कौन सेल है वो कलर्स को देखने में हेल्प करती है, दिन के टाइम देखने में हेल्प करती है। रोड सेल से हमें कलर्स नहीं दिखते, वो रात को देखने में हेल्प करती है। रोड सेल का जो पिगमेंट है उसका नाम है रोडोप्सिन। कौन सेल का जो पिगमेंट है उसका नाम क्या है? आयोडोप्सिन। क्या नाम है? आयोडोप्सिन। रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन। ओके। तो रोड और कोन सेल का फंक्शन बहुत ही आप लोगों से पूछा जाता है। इसके बाद में प्यूपिल है। प्यूपिल क्या होता है? जहां से लाइट एंटर करती है। प्यूपिल क्या होता है? हमारी आंख के अंदर जिस पार्ट से लाइट एंटर करती है, आइरिस के अंदर प्यूपिल होता है। ठीक है, देखो भाई, ये मान लो हमारी आई है, इसके अंदर ये आइरिस है। ये क्या है? आइरिस है। इसके अंदर क्या होता है? प्यूपिल है। और यहाँ पर आप क्या देखोगे? इस तरीके से मसल्स लगी होती है, ऐसी ऐसी। तो ये जो प्यूपिल है ना, इससे क्या है? लाइट एंटर करती है। प्यूपिल से क्या एंटर करती है? लाइट एंटर करती है। तो यहाँ पे जितना भी काम रेगुलेट किया जाता है, जितना भी फंक्शन रेगुलेट किया जाता है, जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, ये जो सर्कुलर मसल्स लगी हुई है ना, ये मसल्स क्या करती हैं? उसके प्यूपिल के साइड को छोटा बड़ा करती रहती है। ठीक है, जैसे हम मान लो
अब देखिए, हेलो, अब देखो हमने ये कर लिया। देन इसके बाद में देखो रेटिना का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे अंदर वाली जो लेयर है रेटिना है, रेटिना को आप क्या कहते हैं, पर्दा। याद रखना, रेटिना को हम क्या बोलते हैं, पर्दा बोलते हैं, जहां पे क्या है, इमेज फॉर्मेशन होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई हमारी आंख के अंदर इमेज फॉर्मेशन कहां पे होती है, रेटिना पे होती है। डायग्राम देखो बेटे, डायग्राम देखिए, ये जो सबसे पीछे वाला ये जो एरिया, ये क्या है, रेटिना। ये क्या है, रेटिना। यहाँ पे हमारे बहुत सारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे बोला है ब्लाइंड स्पॉट, यानी वहां पे रोड कोन्स नहीं होती हैं, है ना। इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पे क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। अब इसके अंदर देखो रेटिना है, सबसे अंदर वाली लेयर है, इसके अंदर 3 लेयर होती है न्यूरल सेल की, सबसे इंपॉर्टेंट 3 लेयर ऑफ न्यूरल सेल। क्योंकि देखो अब न्यूरल सेल का मतलब क्या है कि वहां से न्यूरॉन्स जाएंगी, वहां से क्या जाएंगी, न्यूरॉन्स जाएंगी, और वो न्यूरॉन्स ही हमें ये समझाती है कि भाई ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है ना। जो कुछ भी हमें पता चलेगा न्यूरॉन्स की हेल्प से ही पता चलता है। 3 टाइप की न्यूरल सेल्स हैं, इनसाइड टू आउटसाइड। ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के, स्टार लगा लो, इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ। 3 टाइप की न्यूरल सेल होती है। अंदर वाली, सबसे अंदर वाली सेल का नाम क्या है, गैंग्लियन सेल, गैंग्लियन सेल। फिर है बाईपोलर सेल, ठीक है, और गैंग्लियन सेल, बाईपोलर सेल एंड फोटो रिसेप्टर सेल। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेटिना के अंदर जो न्यूरॉन वाली सेल्स हैं, न्यूरल सेल हैं, वो इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड किस तरीके से अरेंज रहती है। सबसे पहले गैंग्लियन सेल होती है, फिर बाईपोलर सेल होती है, फिर फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं। तीनों के बारे में आपको याद रखना है, नाम इनके याद रखने हैं। फोटो रिसेप्टर्स कौन सी होती हैं, कोन सेल्स होती हैं, ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स हैं, वैसे तो रोड्स और कोन्स दोनों को ही कहते हैं, लेकिन लाइट के लिए जो सेंसिटिव है वो है कोन सेल्स, ओके। फोटो रिसेप्टर्स के अंदर वैसे तो क्या है, दोनों आएंगी, रोड भी आती हैं और कोन भी आती है, लेकिन लाइट के लिए सेंसिटिव कौन सी है, लाइट सेंसिटिव। लाइट सेंसिटिव है अपनी कोन सेल्स, तो लाइट में देखने में हेल्प करती है। तो तीनों सेल्स के आप लोगों को नाम याद रखने हैं। अब इसके बाद में देखो 2 टर्म आती हैं, फोटोपिक और स्कोटोपिक। लिखिए भाई, 2 टर्म्स हैं। एक टर्म का नाम क्या है, फोटोपिक, और दूसरी टर्म का नाम क्या है, स्कोटोपिक। ठीक है, फोटोपिक और स्कोटोपिक 2 टर्म्स हैं। फोटोपिक क्या है, द डे लाइट विजन एंड कलर विजन। कलर विजन कोन, स्कोटो नाइट विजन रोड। ठीक है, समझ में आ गया। फोटोपिक टर्म की यूज की जाती है कोन के लिए, स्कोटोपिक टर्म यूज की जाती है रोड के लिए यूज की जाती है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि भाई इनके लिए जो भी ये पिगमेंट्स बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया रोड सेल्स के अंदर रोडोप्सिन और कोन सेल के अंदर आयोडोप्सिन प्रोटीन बनते हैं, उनके लिए विटामिन ए जरूरी होता है। ये सबको पता है। हमारी आई साइट को अच्छा रखने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत पड़ती है, विटामिन ए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन को बनाने के लिए किस विटामिन की जरूरत पड़ती है, क्या बोलोगे, विटामिन ए इज रिक्वायर्ड।
याद रखना है। कौन सा विटामिन की जरूरत पड़ेगी? विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद में ऑप्टिक नर्व्स होगी है, ब्लाइंड स्पॉट मैंने आपको बता दिया। फोबिया देख लो क्या होता है। मैक्यूली है वो येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट होता है। ये मान लो अपनी आई है, इसमें सबसे अंदर वाली जो लेयर है, सबसे अंदर वाली जो लेयर है, इसे अपन क्या बोलते हैं? रेटिना, पर्दा। रेटिना, इस पे बिल्कुल सेंटर वाला, बिल्कुल सेंटर वाला जो पार्ट है, बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट, ये क्या है? यहाँ पे इस एरिया को क्या बोलते हैं? मैक्यूली। ये मैंने आपको बता दिया, इस एरिया को क्या बोलते हैं? मैक्यूली। जहां पर सीधी लाइट पड़ती है, फिर मैक्यूली अगर अपना सही है ना, तो हमें हर चीज सीधी दिखेगी। ब्लर होती हुई दिख रही है ना, तो इसका मतलब मैक्यूली के अंदर कोई खराबी है। और इसके अंदर यहाँ पे एक स्पॉट होता है जिसे बोलते हैं फोबिया, खड्डा, फोबिया। ठीक है, फोबिया क्या होता है? खड्डा होता है। चलो ये आप लोगों का आईज का काम है वो हो गया है। ओके, अब हम करेंगे ईयर। ईयर के स्ट्रक्चर बनाएंगे। आलो जी, ये अपन ने ईयर का डायग्राम बना लिया है। अब इसको अपन लेबल कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग, यहाँ पे स्किन, यहाँ पे स्किन है, यहाँ पे अलग लेयर होती है, यहाँ पे अलग लेयर होती है। ठीक है, ये अंदर से सॉलिड। तो ये आपके ईयर का डायग्राम है। ओके, अब इसको लेबल कर लें। ये पॉइंट्स लगा देते हैं। एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, ये क्या है? एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद में यहां से लेके यहां तक का पोर्शन, यहां तक एक्सटर्नल ईयर है। मिडल, और उसके बाद में ईयर ऑस्टल्स तक मिडल है। हाँ, ईयर ऑस्टल्स तक मिडल, यहां तक।
यहाँ तक मिडल, और ये वाला क्या है, इनर। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको 3 हड्डियां दिखा रखी हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये 3 हड्डियां कौन कौन सी हैं? एक यूरी, एक यूरी, एक यूरी, 3 हड्डियां हैं। ठीक है।
इसमें देखो बेटा, ये क्या है अपना पिन्ना, क्या है पिन्ना, ठीक है। इसका काम क्या है, कलेक्ट साउंड वेव्स। आया था, कलेक्ट साउंड वेव्स। पिन्ना का काम क्या है, कलेक्ट द साउंड वेव्स। फिर उसके बाद में एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर के अंदर आप ये देखिए, जो हमारी ये कैनाल है, ठीक है, इसके अंदर जो ये सेल है, ये क्या है, एपिथेलियल। ये कौन सी सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं। इनके अंदर क्या है, यहाँ पे स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, सेल्स होती है, जिन्हें बोलते हैं सीरूमिनस ग्लैंड्स। ये सीरूमिनस ग्लैंड्स क्या करती हैं, वैक्स का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करेगी, वैक्स का। ईयर वैक्स के बारे में आपने सुना है ना, ईयर वैक्स के बारे में। तो ईयर वैक्स है वो सीरूमिनस ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है। सीरूमिनस, सीरूमिनस ग्लैंड है वो यहाँ पे होंगी, एपिथेलियल की लेयर होती है इसके अंदर। अब ये अंदर ही अंदर वाला क्या है, ईयर डम, जिसे हम कान का पर्दा भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कान का पर्दा, ईयर डम। अब देखो आगे क्या आएगा, कान का पर्दा है, ईयर डम है, इसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ईयर डम को क्या बोलते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं ईयर डम को। ईयर डम है वो दो साइड से कवर रहता है। इधर तो यहाँ पे तो होता है स्किन, इधर तो होती है स्किन, और इधर होता है म्यूकस, ठीक है। आपने याद रखना है कि ईयर डम है, इसके एक तरफ होती है स्किन और एक तरफ क्या होता है, म्यूकस होता है। स्किन है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। स्किन किसकी बनी है, स्किन कनेक्टिव टिश्यू की। स्किन किसकी बनी है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। उसके बाद में आती है भाई तीन बोन्स, इनको क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिल्स, ऑसिकल्स। तीन बोन्स आती है जिन्हें क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको जो ये राउंड सा पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवल विंडो। क्या बोलते हैं, ओवल विंडो बोलते हैं, ठीक है। और ये है ओवल विंडो, ये है थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स, जो क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे अटैच रहती हैं। और इनर ईयर के अंदर सबसे अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉक्लिया। इसके अंदर 2/3 4 कॉइल होते हैं, दो तो कंप्लीट और एक तीसरा है वो कंप्लीट नहीं होता, 3rd 4th होता है, ठीक है। 2/3 4 होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कॉक्लिया। तो ये आपके ईयर की स्ट्रक्चर है। अभी मैं आपको ईयर ऑसिल्स के बारे में बताती हूँ कि तीन जो अपनी हड्डियां हैं उनके बारे में। चलो लिखो भाई, ईयर ऑसिल्स हैं तीन, मैलियस, इंकस, स्टेपिस। ईयर ऑसिल्स हैं थ्री, कौन कौन सी, मैलियस, इंकस, स्टेपिस, ठीक है। 3 ईयर ऑसिल्स हैं। इनमें आपसे पूछ सकते हैं, एक हैमर शेप होती है, एक एनविल, एक स्ट्रिप। हैमर शेप, एक एनविल शेप और एक स्ट्राइप शेप, ठीक है। तीनों की शेप इस तरीके से होती है। सबसे छोटी बोन है स्टेपिस। ऑसिल्स का मतलब ही होता है शॉर्ट बोन्स। ऑसिल्स का मतलब क्या होता है, शॉर्ट बोन्स, छोटी हड्डियों को बोलते हैं ईयर ऑसिल्स, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है समझिए। देखो अब जैसे आप लोगों से ये पूछ सकते हैं, ईयर डम का या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, क्या होता है, इसका फंक्शन है जनरेट वाइब्रेशंस, जनरेट वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस को जनरेट करना, ओके। उसके बाद में इन तीनों का फंक्शन क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना। एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड,
साउंड को एम्पलीफाई करना, ये किसका काम होता है? तीनों बोन्स का काम होता है, एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड। अब इसके बाद में आती है यहां पर, पीछे देखो डायग्राम के अंदर ये जो ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब को बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। ये क्या होता है? भी मान लो अपने कानों में बहुत ज्यादा हवा निकल रही है, तो वो हवा क्या है, ये जो ट्यूब है ये अपने गले में पीती है, मतलब यहाँ से हवा बाहर निकल आती है, जिससे कान का पर्दा है वो फटे ना, ठीक है। ज्यादा अगर प्रेशर है साउंड का, वेव्स का, तो वो यहाँ से बाहर निकल आती है यूस्टेकियन ट्यूब से। ओके, तो यूस्टेकियन ट्यूब क्या करती है? इक्वलाइज प्रेशर। यूस्टेकियन ट्यूब का काम क्या है? यूस्टेकियन ट्यूब का काम क्या है? इक्वलाइज प्रेशर इन बोथ ईयर। दोनों कानों के अंदर क्या है? प्रेशर को इक्वलाइज करने का काम कौन करती है? यूस्टेकियन ट्यूब करती है, ठीक है। अब आ गया भाई हमारा इनर ईयर। इनर ईयर स्टार्ट करते हैं। इनर ईयर की स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आउटर ईयर हो गया, मिडल ईयर हो गया, इसके अंदर 3 बोन्स हैं। अब ये आ गया इनर ईयर। इनर ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इनर ईयर का हम अब करेंगे, ठीक है। तो इनर ईयर के अंदर देखो, सबसे पहले तो मैं इनर ईयर का डायग्राम फिर से बना रही हूं। जो 3 ऊपर सेमी सर्कुलर कैनाल्स थी उनको देखो कैसे बनाएंगे। थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये अंदर है ना, 2 कॉइल तो कंप्लीट होंगे, 1 2 ऐसे, और थर्ड फोर्थ होएगा तीसरा, ठीक है। कॉकलिया, ओके। तो आपको याद रखना है इसके बारे में। कॉकलिया है, यहां पे इसके अंदर यहां पे होती है ओवल विंडो। यहां पे क्या होती है? ओवल विंडो। ये देखो, इसके अंदर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये भी क्या, ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में क्या बता रखा है? ये ओवल विंडो है, ठीक है। तो यहाँ पे वही ओवल विंडो यहाँ पे दिख रही है आपको, ओके। तो अब ये ऊपर सेमी सर्कुलर कैनाल दिखा रखी हैं। इनका देखो, ये 90 डिग्री पे होते हैं। इनके जो फूले हुए पाल हैं, ये इनको क्या बोलते हैं? एम्पूला। कहीं पर भी फूली हुई इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है उनको बोलते हैं एम्पूला। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, इस वाले चैम्बर को बोलेंगे यूट्रिकल, नीचे वाले को सेकुली। ये आपको याद रखना पड़ेगा, यूट्रिकुली सेकुली। यूट्रिकुली और सेकुली को कंबाइंडली कहते हैं ओटोलिथ। ये क्वेश्चन आया हुआ आपके कंपटीशन एग्जाम में, तो इसको याद रखना है। यूट्रिकुली सेकुली को कंबाइंडली क्या बोलते हैं? ओटोलिथ बोलते हैं। अब देखो, जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है ना, ये कान के अंदर, ये बोन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? बोन्स की। तो इसे बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ।
इसे क्या बोलते हैं, बोनी लेबिरिंथ। और अंदर वाली क्या है, मेम्ब्रेनस होती है, तो इसे बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ठीक है, सबसे बाहर वाली किसकी बनी है, बोन्स की, तो उसे बोलेंगे बोनी लेबिरिंथ। और अंदर वाली किसकी बनी है, मेम्ब्रेन की, तो इसे बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पर जो लिक्विड भरा है बाहर वाली साइड है, तो उसे बोलेंगे पेरिलिम्फ। इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो भरा हुआ है उसे बोलेंगे पेरिलिम्फ। और अंदर वाली साइड जो भरा हुआ है, यहाँ पे जो भरा हुआ है, यहाँ पे जो भरा हुआ है उसे बोलेंगे एंडोलिम्फ। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेरिलिम्फ, और यहाँ पर क्या हुआ, एंडोलिम्फ। पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ का काम क्या है, अभी जब हम चलते हैं ना, तो हम स्ट्रेट मूव क्यों करते हैं, अगर ये लिक्विड बैलेंस्ड है, अगर ये लिक्विड हर जगह पे सही तरीके से फैला हुआ है, तो हम स्ट्रेट चल पाते हैं। यानी कि ये जो पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ है, ये हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये भी बॉडी का बैलेंस बना के रखने में हेल्प करते हैं। जैसे सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, ये क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रम, डायनेमिक इक्विलिब्रम, यानी कि हम अगर सीधे सीधे चल रहे हैं, तो सीधे चलने में कौन हेल्प करता है, सेमी सर्कुलर कैनाल। कॉकलिया में भरा हुआ जो लिक्विड है, कॉकलिया में भरा हुआ लिक्विड है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रम। स्टैटिक का मतलब जब हम बैठे हैं, जब हम बैठे हैं तो बैठे बैठे हम ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, अब मैं हिल रही हूँ तो ये मेरा बैलेंस है। ठीक है भाई, मैंने अपनी बॉडी की, कहीं अगर मान लो मेरा बैलेंस नहीं है तो मैं ऐसे करने लगूंगी तो मैं ऐसे गिर जाऊंगी। ठीक है, तो ये कौन हेल्प करता है, स्टैटिक इक्विलिब्रम में कॉकलिया। और डायनामिक इक्विलिब्रम में कौन हेल्प करता है, सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, इसे बैलेंस भी बोलते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल और ओटोलिथ को मिला के क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल और ओटोलिथ, इनको कंबाइंडली क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलर अपरेटस। क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलर अपरेटस। सेमी सर्कुलर कैनाल और ओटोलिथ को कंबाइंडली क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलर अपरेटस। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए भाई, आपको मैंने सेमी सर्कुलर कैनाल, एम्पूला, बोनी लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, यूट्रिकुली, सेकुली, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब भाई अपना सिर्फ लास्ट काम रह गया है ईयर का, कि भाई ईयर काम किस तरीके से करता है, वाइब्रेशन कहाँ से कहाँ जाती हैं। ठीक है, आपको ये पता है कि कुल मिला के वाइब्रेशन लास्ट में ब्रेन के पास पहुंचेंगे, ब्रेन हमें बताएगा भाई इसकी आवाज है। ठीक है, सीक्वेंस क्या है वो सुन लो। तो अब देखो, सबसे पहले पिन्ना से साउंड कहाँ पे जाएगी, पिन्ना साउंड कलेक्ट करेगा, पिन्ना से साउंड जाएगी ईयर डम के पास, और उसके अंदर क्या होंगे, वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस कहाँ पे जाएंगे, तीनों ऑसिल्स के पास जाएंगे। ठीक है, ये वाइब्रेशंस कहाँ पे जाएंगे, फिर से देखो एक बार, तीनों ऑसिल्स के पास जाएंगे। ठीक है, 3 ऑसिकल्स। सबसे अंदर वाली कौन सी है, स्टेपिस। स्टेपिस में वाइब्रेशन होंगे, स्टेपिस में वाइब्रेशन होने के बाद में वो वाइब्रेशंस जाएंगे ओवल विंडो में। ये याद रखना है, ओवल विंडो, 2 विंडो है, ओवल विंडो, ओवल विंडो में वाइब्रेशंस जाने के बाद में अब वाइब्रेशंस जाएंगे पेरिलिम्फ के पास। कहां पे जाएंगे, पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ हिलेगा तो वाइब्रेशंस कहां पे जाएंगे, बेसिलर मेम्ब्रेन के पास। अभी बताती हूँ बेसिलर मेम्ब्रेन क्या है। बेसिलर मेम्ब्रेन से फिर वाइब्रेशंस कहां पे जाएंगे, स्टीरियोसीलिया के पास, स्टीरियोसीलिया के पास। स्टीरियोसीलिया से वाइब्रेशन जाएंगे ऑडिटरी नर्व,
ऑडिटरी नर्व से वाइब्रेशन कहाँ पे जाएंगे, ब्रेन, और फिर हम उस चीज को पहचान लेंगे। तो ये वाइब्रेशंस जाएंगे भाई। कुल मिला के लास्ट में ब्रेन आपको बताएगा कि किसकी आवाज है। सबसे पहले आवाज पिन्ना के बाद, पिन्ना से ईयरडम, कान के पर्दा, फिर तीनों हड्डियां, फिर स्टेपिस सबसे अंदर वाली हड्डी है, फिर उसके बाद ओवल विंडो से वाइब्रेशन पेरिलिम्फ में, फिर बैसिलर मेम्ब्रेन, स्टीरोसीलिया, ऑडिटरी नर्व और लास्ट में ब्रेन के पास। अभी आपको ये नहीं पता बैसिलर मेम्ब्रेन और स्टीरोसीलिया क्या है। अब हम बनाएंगे कॉकलिया की स्ट्रक्चर। उस कॉकलिया की स्ट्रक्चर के अंदर होती है बैसिलर मेम्ब्रेन और स्टीरोसीलिया। किसकी स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं, कॉकलिया। देखो कॉकलिया कौन सा है वाला, ये वाला, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर है। ये तो क्या है, ऐसे ढाई ढाई क्या, दो, टू और थर्ड फोर्थ है ना, दो और फिर थर्ड फोर्थ पार्ट है, वो इस तरीके से मूव हो रखा है। हम इसको खोल के सीधा कर लेंगे, सीधा कर लेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। यानी मैं इस पार्ट का डायग्राम बनाने जा रही हूँ। देखो इस पार्ट का डायग्राम मैंने ये खोल लिया कोक्लिया को, बस ये आपका लास्ट डायग्राम है। ये कॉकलिया मैंने खोल लिया, कॉकलिया की स्ट्रक्चर है, कॉकलिया को मैंने क्या कर लिया, खोल लिया है। इसका डायग्राम बना रही हूं मैं, साथ साथ आप लोग बनाते जाओ। यहां पे मेम्ब्रेन है, यहां पर भी मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे दो ये बने हुए, ठीक है, इनको हम ऐसे बना देंगे। इसके ऊपर हमारे पास ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। और सबसे ऊपर यहाँ पे एक नर्व। ये सब कुछ कॉकलिया के अंदर होता है, ठीक है। ये सब कुछ कहाँ पे है, कॉकलिया में। ये सब कुछ कहाँ पे है बेटा, कॉकलिया के अंदर है। अब कॉकलिया के इस पार्ट को बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई। ये वाला जो पोर्शन है बीच वाला है, इसका नाम क्या है, स्केला मीडिया, बीच में है तो, और इसका नाम है स्केला टिम्पैनी, ठीक है। इसे बोलते हैं ओवल विंडो, इसे बोलते हैं राउंड विंडो, ये है बैसिलर मेम्ब्रेन, जो अभी लिखवाई थी ना बैसिलर मेम्ब्रेन। यहां से आप लोगों के इस तरीके से न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं, ऑडिटरी नर्व्स इधर से भी जाएंगे। ये क्या है, ऑडिटरी नर्व कहाँ पे जाएंगी, ब्रेन के पास, ठीक है। यहाँ पे भरा है पेरिलिम्फ, यहाँ पे भरा है पेरिलिम्फ, पूरे में भरा है, ठीक है। इस पूरे एरिया के अंदर भरा हुआ है पेरिलिम्फ। और यहाँ पे क्या होगा, एंडोलिम्फ, यहाँ पे होता है एंडोलिम्फ, ठीक है। तो अब देखो एक बार इसको डायग्राम को बना लो। ओवल विंडो, ठीक है, बोनी, बैसिलर मेम्ब्रेन, बस रीजनर्स मेम्ब्रेन। इस वाली मेम्ब्रेन का क्या नाम है, रीजनर्स मेम्ब्रेन, ठीक है। नाम बड़े अजीब अजीब से हैं, रीजनर मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पे जो ये ऑरेंज ऑरेंज आपको दिख रहा है,
ये वाला जो बना रखा है मैंने ऊपर हब से बना रखे हैं, ये क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इनके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोलेंगे स्टीरियोसीलिया, इसको बोलेंगे टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ये आपकी कॉक्लिया की स्ट्रक्चर होगी। अब मैं आपको बताती हूँ, ओवल विंडो से वाइब्रेशन एंटर करेंगे, यहाँ से साउंड वेव्स आएंगी, यहाँ से साउंड वेव्स आएंगी, तो भाई यहाँ पे पेरिलिम्फ भरा हुआ है वो हिलेगा, पेरिलिम्फ हिलेगा, तो पेरिलिम्फ के हिलने से जो बैसिलर मेम्ब्रेन है ये वाली, ये हिलेगी, बैसिलर मेम्ब्रेन हिलेगी तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हिलेगा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हिलेगा तो क्या है, ये स्टीरियोसीलिया हिलेंगे, स्टीरियोसीलिया हिलेंगे तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हिलेगी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हिलेगी तो वो वाइब्रेशंस हैं वो यहाँ से ऑडिटरी नर्व से कहाँ पे जाएंगे, ब्रेन के पास जाएंगे, और ब्रेन हमें बताएगा कि इसकी आवाज है। और अगर आवाज बहुत ज्यादा है, साउंड अगर बहुत ज्यादा है, तो वो यहाँ राउंड विंडो से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो राउंड विंडो का काम क्या होता है, ये और लिख लो, बस लास्ट है अपना। ओके, आपका ईयर भी कंप्लीट हो गया और आई भी कंप्लीट हो गई। राउंड विंडो का काम क्या है,